ईश्वर ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, मोक्ष ही सत्य है और इस सत्य के मार्ग को बताने वाला धर्म सनातन है। कहा गया है सत्यम धर्म सनातनम, अर्थात सनातन धर्म का मूल सत्य है। ये वो सत्य है जो अनादि काल से चला आ रहा है, जिसका ना आरंभ है ना अंत है। जिसने सनातन को मिटाने की कोशिश की, ईश्वर रूपी शक्ति काल चक्र से उसका संहार हुआ। इतिहास गवाह रहा है, मुगलों से लेकर अंग्रेजों के दौर में सनातन का नामो निशान मिटाने का ख्वाब जिस किसी ने देखा, उनके खुद का अस्तित्व मिट गया। और आज जब सनातन को पुनः मिटाने की बात कही जा रही है, तो क्या दुष्टों के संहार के लिए एक बार फिर जगत के पालनहार स्वयं प्रकट होकर काल चक्र से संहार करेंगे? क्या दुष्टों का नाश जगतपुरी धाम से होगा? आज ये सवाल इसलिए क्योंकि नाथों के नाथ प्रभु जगन्नाथ की इस बैकुंठ लोक की दिव्य दुनिया आज भी एक रहस्य है। जगन्नाथपुरी के सिंह द्वार और नील चक्र का रहस्य आज भी कोई वैज्ञानिक जान नहीं सका। मौजूदा समय से जुड़ी प्रत्येक घटना क्या जगन्नाथपुरी धाम से जुड़ी है? भविष्यवाणी का पुराण के अनुसार प्रभु जगन्नाथ की इस नगरी से सनातनी भारत की तस्वीर क्या कहती है? इसको लेकर परम पूजनीय पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी ने क्या कुछ बताया, गौर से सुनिए धर्म ज्ञान पर। सिंह द्वार का रहस्य यही है माँ। सिंह द्वार को 22 पावच लगे। मनुष्य के कर्म धारा में उद्धार का रास्ता 22 पाँच है। हर पाँच में धर्म की धारा मनुष्य को मुक्ति का धारा है। उसके बारे में संपूर्ण वर्णन हम बताएंगे आपको। पर सिंह द्वार जो है उसमें जया विजया का द्वार है, जो वैकुंठ में जगन्नाथ जी का, भगवान कृष्ण का, भगवान महाविष्णु का द्वारपाल थे। जैसे जया विजया उन्होंने अभिशाप यानी चारों कुमार का अभिशाप से, जैसे कंस और उनका भाई जन्म हुए, ऐसे रावण कुंभकर्ण, उनको चारों बार जन्म लेना पड़ा। वही लोग उनके द्वारपाल हैं और वही द्वारपाल पर वो प्रभु की रक्षा करते हैं। और इतना बड़ा है जगन्नाथ जी की जो सारे जो बाउंड्री है, जिसको मेघनाद पाचरी कहते हैं। मेघनाद यानी मेघ को अतिक्रम करके जो दीवारें बने हैं वो इसको मेघनाद पाचरी बोलते हैं। और समुंदर की आवाज़ उसी तक नहीं आता है। जया विजया वहीं पर पहरेदार है जी। और समुंदर करीबी है। थोड़ा मंदिर से बाहर आओ तो समुद्र का आवाज़ आएगा, पर जगन्नाथ मंदिर के अंदर आवाज़ नहीं आता है, क्योंकि प्रभु रहते हैं, डिस्टर्ब नहीं होता है। सब अलौकिकता है जगन्नाथ मंदिर का माँ जी। और वहीं पर जो भी भक्त आता है माँ, वो कभी शांति होके जाता है। पर कली युग में थोड़ा परिवर्तन हम देख रहे हैं। जब जगन्नाथ जी नीलाचल क्षेत्र छोड़ दिए, तब भक्त लोगों को थोड़ा थोड़ा परेशानी कहीं कहीं होता है। बिल्कुल गुरु जी, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन मैं आपसे जाते जाते मंदिर के शिखर पर स्थापित नील चक्र के चमत्कार के बारे में जानना चाहूँगी। देखिए माँ, एक काल चक्र है। मैं पहले से दूसरा एपिसोड में बताया था। मेरे को एक भक्त ने प्रश्न किया, द्वापर युग में सभी लोगों को प्रभु चक्र में विनाश किया जी। बिल्कुल सही, भगवान कृष्ण का। और हाँ, और कली युग में फिर प्रभु चक्र को बुला के पापियों को विनाश करेंगे, तो सभी भक्त क्या वैकुंठ को जाएंगे? तो उसी समय में बताया था उन लोगों को। फिर तुमने ये प्रश्न किया माँ जी। एक काल चक्र है, उद्धार चक्र है जी। काल चक्र धर्म संस्थापना करता है जी। महाभारत युद्ध में जितने लोग मरे, किसी को मुक्ति नहीं मिला, सिर्फ भीष्म को मुक्ति मिला और भगवान उसके सामने थे मृत्यु के समय में, और किसी को मृत्यु में मुक्ति नहीं मिला, क्योंकि वो काल चक्र संहार में चल गए जी। और कलियुग में जो लोग मरेंगे वो काल चक्र के संहार में जाएंगे। और जो प्रभु का मंदिर के ऊपर जो चक्र है, उद्धार का चक्र है, उसके ऊपर पतित पावन बाना यानी पतित को उद्धार करने वाला प्रभु का ध्वजा है। और नील चक्र उद्धार का चक्र है, यानी नील चक्र भक्तों को उद्धार करता है और पातक यानी पापी लोगों को बुलाता है, आओ प्रभु का शरण में आ जाओ, प्रभु तुमको उद्धार कर दे। तो नील चक्र ही उद्धार का चक्र है, भक्त का उद्धार का चक्र है। कभी अम्बरीश जी पर जो विनाश आया था, तो प्रभु दुर्वासा को हटाने के लिए रास्ता से प्रभु उद्धार चक्र भेजा, दुर्वासा को मारा नहीं जी। उद्धार चक्र भेजा, क्योंकि काल चक्र एक बार जाता है तो मारता है, पर उद्धार चक्र को तो बुला सकते हैं। ऐसे इसमें अंतर है। चलिए, तो ये थे मेरे साथ परम पूजनीय श्री काशीनाथ मिश्र जी,
जिन्होंने यहाँ से यानी कि प्रभु जगन्नाथ की इस दुनिया से बताया कि उनका जगन्नाथपुरी धाम कितना अलौकिक है, कितना पावन है और कितना चमत्कारी है और क्यों है। इसी के साथ मुझे और गुरुजी को, हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय माधव। भविष्यवाणी का पुराण 2032 से सत्यों की शुरुआत खंड 1 आम जनमानस के बीच अब आ चुकी है और अन्य 12 भाग आने अभी बाकी हैं। परम पूजनीय संत अच्युतानंद दास महाराज की दिव्य रचनाओं पर आधारित इस किताब से जुड़ी जानकारी सुनिए परम पूजनीय श्री काशीनाथ मिश्र जी की जुबानी। देखो, भगवान जगन्नाथ की कृपा से भविष्यमालिका का प्रथम खंड मनुष्य समाज के लिए, कल्याण के लिए उन्मोचन हो चुका है और उसका कई भाषा में उसका हम रूपांतरित भी कर रहे हैं, जैसे कि गुजराती भाषा, मराठी भाषा, बंगाली, पंजाबी, राजस्थानी, तेलंगाना, अंग्रेजी, रशियन, जापान, कई भाषा में उसका रूपांतर हो चुका है और वो भी उपलब्ध हो जाएगा। भविष्यमालिका लिखने का हमारा उद्देश्य यही है, क्योंकि युग का परिवर्तन के समय पर जो महत्व उद्देश्य रख के भगवान की पंचसखाओं ने ये भविष्य पुराण का रचना किया मानव सभ्यता की कल्याण कार्य के लिए, वही कल्याण काम को आगे देने के लिए और मनुष्य समाज को उद्धार करने के लिए और युग संधि के समय मनुष्य समाज को दिशा दिखाने के लिए ये भविष्यमालिका पुराण मनुष्य समाज को उद्धार करेगा। अभी दूसरा खंड का पुस्तक रचना चल रहा है, 13वां खंड तक भविष्यमालिका का उपलब्ध होगा। दूसरा खंड में ज़्यादातर सबसे बड़ा प्राधान्यता पुस्तक में भगवान की कृपा से हम इसके ऊपर दिए हैं, जैसे कि संबल और भगवान कल्कि की अवतार और संबल नगर की स्पष्ट प्रमाण, कलियुग की अंत की संपूर्ण प्रमाण जो महापुरुष पंचसखाओं ने रखा था, प्रकृति पंचभूत में क्या क्या लक्षण दिखाई देगा और मानव सभ्यता इसे कैसे लेगा और मानव सभ्यता को जो संकेत मिलेगा उस संकेत क्या दिखाई देगा, उस संकेत में शायद मनुष्य लोग सत्य युग को जाने के लिए रास्ता मिलेगा। तो इसके बारे में भी लिखा है और इसमें वर्ल्ड वार के बारे में भी थोड़ा उसको एनालाइज करके हम प्रकाश कर रहे हैं। और भविष्यमालिका जो लिखा गया और शास्त्र पुराण सार तत्व है, कौन सा पुराण कैसे भगवान का सार तत्व है, उसके बारे में भी उसमें वर्णन रहेगा। और साथ ही साथ मानव सभ्यता का उद्धार यानी मनुष्य सभ्यता कैसे कलियुग से सत्य युग को जाएंगे उसकी में उस शास्त्र में विस्तृत वर्णन रहेगा। और युद्ध महामारी पंचभूत से मनुष्य सभ्यता का सुरक्षा कैसे मिलेगा इसके बारे में वो पुस्तक वर्णन रहेगा। और जो द्वितीय खंड पुस्तक शायद 2-3 महीने के अंदर उसका प्रकाश हो जाएगा। फिर उसका बाद तीसरे खंड और 13वां खंड तक धर्म संस्थापन यानी सत्य युग का आगमन हो जाएगा। तो सभी को मेरा भगवान की से प्रार्थना है, भगवान सभी भक्त मनुष्यों को सद्बुद्धि, सच्चिंता, सत्संग और पवित्रता की आशीर्वाद दें और मानव सभ्यता का कल्याण हो और संसार की सभी भक्तों देवताओं का मंगल हो, संसार की सभी सनातनी का प्रकाश हो। यही भगवान जगन्नाथ से मेरा प्रार्थना है और सारे भक्त और पवित्रता और संत के लिए ये पुस्तक को हम लोकार्पण करते हैं। जय जगन्नाथ।